80-90 के दशक के ऐसे अभिनेता जिन्होंने उस दौर के कई नामी सुपरस्टार को टक्कर दी। जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए और अपनी दमदार एक्टिंग और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्टर को लोग दुबई में भगवान की तरह पूजते हैं। मुझको पहचान लो, मैं हूं ना। आज मैं बात कर रहा हूं अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत भारत के सिनेमा जगत में दशकों से राज कर रहे हैं और लोगों पे अपने रोमांटिक रील्स के लिए पहचानने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान की, जिन्हें उनके काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। मर गया वो राजा, दफनाया हूं मैं उसे खुद इन हाथों से। एक समय पर दिल्ली का ये आम लड़का जिसको न कोई जानता था और न ही पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। शाहरुख खान 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक 15 से भी ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। साथ ही उनकी गिनती दुनिया में सबसे अमीर एक्टर में की जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस तरह से आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों के दिलों पर राज कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 से, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मीर तेज मोहम्मद था और इनकी मां का नाम लतीफ फातिमा था। वैसे तो भारत पाकिस्तान अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन 1948 में जब देश का विभाजन हुआ तो उनके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख खान के बचपन की बात करें तो राजेंद्र नगर के इलाके में बीता, जहां उनकी फैमिली एक किराए के मकान में रहती थी और उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबियस से की और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्होंने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी जीता था। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहरुख खान के जीवन में एक दुखद पल तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि इतने कम उम्र में पिता के खोने के बाद भी शाहरुख खान के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। उस ग्रुप में रहते हुए इन्होंने एक्टिंग सीखी। इसके बाद शाहरुख ने कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेने का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी और फिर इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन लिया, जहां पर वे एक्टिंग के गुण सीखते रहे। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम है ना वहाँ। हाँ। शाहरुख खान का पहला रोल टीवी सीरीज दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते यह टीवी सीरीज 1 साल के बाद रिलीज हुआ। क्या दिखाऊं जी आपको, हुक्म करो। और इसी बीच शाहरुख खान फौजी नाम के एक टीवी सीरियल में काम कर लिया था। तुम कौन हो? मैं लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय, लेकिन तुम मुझे अभी कह सकती हो। तो इस तरह से इनका टेलीविजन डेब्यू एक टीवी से मिला। इसके बाद इन्होंने कई टीवी और सीरीज की, जैसे सर्कस, वागले की दुनिया, इडियट और उम्मीद में काम किया। और उस टाइम में शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक्टिंग की थी, उनकी तुलना लोगों ने लेजेंडरी दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी। फिर 1991 में उन्होंने अपने प्रेमिका गौरी के साथ शादी कर ली। गौरी और शाहरुख खान के बीच पिछले कई दिनों से प्रेम संबंध थे, लेकिन कई सारी रुकावट और परेशानियों का सामना करने के बाद यह रिश्ता संभव हो पाया था। शाहरुख खान एक्टिंग का करियर अभी शुरू ही हुआ था कि फिर वो एक बड़ा सदमा लगा जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया और फिर वो उस दुख को भुलाने के लिए मुंबई चले गए और अपने आप को एक्टिंग के पूरी तरह से झोंक दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत भी उनका साथ दिया और एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारी फिल्मों में काम करने को भी मिल गया, जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के साथ डायरेक्शन में दिल आशना है के नाम से फिल्म में साइन किया गया। दिल आशना है, लेकिन 1992 में रिलीज दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस टाइम के स्टार एक्टर ऋषि कपूर ने भी काम किया था और फिर दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। दर्द से दिल आबाद रहा।
और इसने शाहरुख खान के बॉलीवुड करियर को एक अच्छा स्टार्ट दिया। एक मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर द बेस्ट मेल डेब्यू से नवाजा गया 1992 में। इसके अलावा इनकी 3 और भी फिल्में आई, चमत्कार, दिल आसमां है और राजू बन गया जेंटलमैन। 1993 में शाहरुख खान ने अपनी लीग से हट कर रोल किए और इस साल उनकी 2 और फिल्म डर और बाजीगर आई, जिसमें कि वे हीरो की जगह विलेन की भूमिका निभाते हुए नजर आए। बरसों से पागल हूं, तुम ही मेरा पागलपन हो। और लोगों ने भी उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। बाजीगर में उनके अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और इस तरह से बॉलीवुड के कदम रखकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में छा गए। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। और फिर आगे शाहरुख खान ने कई सारे फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए। कोई भी एक्टर शुरू से अपने विलन वाले किरदार करने से बचता है, लेकिन शाहरुख खान उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे थे और वे हर चैलेंज रोल करके लोगों के बीच फेमस होते जा रहे थे। 1995 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें से उनकी सफल फिल्म करण अर्जुन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल थी। और वही ये मूवी थी जिसके बाद लोगों में शाहरुख खान की एक रोमांटिक छवि बन गई। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू। इस फिल्म ने कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिनमें से शाहरुख खान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद शाहरुख खान ने अलग अलग फिल्मों में अहम भूमिका निभाई और 1998 में करण जौहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक्टिंग में उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और इसी तरह शाहरुख खान ने 15 फिल्म फेयर अवार्ड से भी ज्यादा जीते। फिर आगे शाहरुख खान ने बहुत सारी फिल्मों में काम करते रहे, जिनमें से कुछ सुपरहिट रही तो कुछ फ्लॉप भी रही। 1999 में शाहरुख खान ने जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला और इस तरह से वे एक प्रोड्यूसर भी बने। उनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाए गए पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर साबित हुई। इसके बाद 2001 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म अशोका भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और एक एक्टर काफी सफल रहे। शाहरुख खान एक प्रोड्यूसर के तौर पर कमाल करने में नाकाम रहे थे। तभी 2001 शक्ति द पावर फिल्म शूटिंग के दौरान पीठ में चोट लग गई और उस चोट की वजह से उनकी पीठ में काफी दर्द रहने लगा था। साला वैसा तो हर जगह टपक जाते, आज अस्पताल लेने को नहीं रहोगे का। और जब इसका इलाज भारत में न हो सका तो उन्होंने लंदन में जाकर ट्रीटमेंट करवाया और फिर भारत वापसी के बाद उन्होंने कम से कम प्रेशर में काम करने का डिसीजन लिया। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। हालांकि इस दौर में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसे उन्होंने कई सारी हिट फिल्में की और फिर आगे उन्होंने स्वदेश, वीर जारा, पहली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नाम इस खान, चेन्नई एक्सप्रेस, रावण और हैप्पी न्यू ईयर जैसे बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। जादू तेरी नजर, खुशबू। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि दुबई में लोग इन्हें इतना सम्मान क्यों देते। इसके पीछे की वजह यह है कि शाहरुख खान को दुबई का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है ताकि दुबई के टूरिज्म में बढ़ोतरी आए और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आकर्षित हो जाए। इसलिए बॉलीवुड के किंग खान का दुबई के किसी भी होटल में मुफ्त रह सकते हैं और मुफ्त में खाना भी खा सकते हैं। हाल ही में इनकी फिल्म जवान रिलीज होने से पहले दुबई बुर्ज खलीफा पर इनकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इसके बाद स्टेज पर जो शाहरुख खान ने दिखाया उसे देखकर वहां मौजूद सभी फैंस एक बार फिर से अपने चहेते सुपरस्टार के दीवाने हो गए।